हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। देन हमने फिर से पढ़ा डाइलेक्ट्रिक्स, और डाइलेक्ट्रिक्स की दो टाइप थी, कौन कौन सी? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर कौन सा था? जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एटम होते थे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या था? कोइंसाइड था। कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं था। और पोलर कौन सा था? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या था? डिस्टेंस था। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या थी? ज़ीरो। और इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट थी। क्लियर? अब ध्यान दें, नेक्स्ट है जो मैं आपको एक बात बताई थी, ध्यान देना उसको। जो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, ध्यान देना कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को, लेट अस सपोज दैट ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, इसके बीच आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक को रखें, डाइलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेटर है, लेकिन वो खुद चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उसके बाहर चार्ज आ जाता है और वो ट्रांसमिट करता है क्या? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने कहा था बाहर चार्ज आ जाता है, आज मैं बता रहा हूँ क्या। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये डाइलेक्ट्रिक। जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट आई होगी उस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक के, और जिस तरफ नेगेटिव होगा उस तरफ आएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। आज मैंने बताया आपको। अभी ये मैं प्रूफ करके दूंगा कि डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो और उसके बाहर क्या आ जाता है? चार्ज। और पॉजिटिव वाली साइड आता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव वाली साइड आता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आर बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या बिहेवियर। कि भाई बिहेव क्या होगा किसका? डाइलेक्ट्रिक का, जब हम उसको किसके अंदर रखेंगे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ध्यान देना इधर बस। जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, तो आपने ध्यान देना बस इधर। ये हम कैपेसिटर की प्लेट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने कैपेसिटर, आपके माइंड में कैपेसिटर क्या है, तो ध्यान दें बस। इस ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमने कैपेसिटर ही पढ़ना है। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। क्या भाई? कैपेसिटर क्या होता है? डिवाइस होती है जो स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। क्लियर? हमने कैपेसिटर की दो प्लेट ली, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर क्या? नेगेटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ सब जगह क्या डालना है? पॉजिटिव। ध्यान देना है अच्छे से बस, ध्यान देंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। पॉजिटिव, और ये आ जाएगा क्या? नेगेटिव प्लेट। क्लियर? हमने कैपेसिटर की दो प्लेट ली, एक पॉजिटिव और दूसरी क्या? नेगेटिव। बीच में खाली जगह है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने नाम रखा है ई नॉट वेक्टर, ठीक है। और ये ई नॉट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इन प्लेट्स की वजह से। किसकी वजह से? इन प्लेट्स की वजह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक कैपेसिटर जिसकी प्लेट सेपरेटेड बाय क्या? एयर। यहाँ दिखाई हुई है दो प्लेट्स, बीच में खाली जगह हवा में रखी हुई है। एक प्लेट के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और जो इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई नॉट वेक्टर। क्या है? ई नॉट वेक्टर। क्लियर? तो इधर ध्यान सुनना। कंसीडर अ कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर एज shown. The capacitor has positive Q charge on one plate, positive Q charge on one plate, and negative Q charge on other plate. The electric field E naught vector is produced as shown. इन दो प्लेट्स के बीच, इन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या है? ई नॉट वेक्टर। क्लियर? अब इधर ध्यान देना। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ ही मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना इधर। अब नेक्स्ट आपने दूसरी डायग्राम बनानी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इधर ध्यान देना है, कॉपी के ऊपर बनी होंगी, नोट्स के ऊपर, ठीक है। अब इधर ध्यान देना। अब अगर इन में नेगेटिव,
इन प्लेट्स के बीच एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल रखता हूँ। कौन सा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। वो क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को रखूंगा तो होगा क्या? ये घूम जाएगा। नेगेटिव वाला कौन सी प्लेट की तरफ हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव वाला कौन सी प्लेट की तरफ हो जाएगा? नेगेटिव की तरफ। और क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। दोनों बीच में से क्या है? खींचेंगे। जैसे भाई प्लेट में रखेंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ, और दोनों में क्या है? खिंच लगेगी। यार बैलून देखा? बैलून ऐसे ऐसे बैलून होता है, हम बीच में से हाथ से उसको दबाते हैं तो वो इस तरह से बना देते हैं। छोटे हुए आपने किया होगा यार ट्राई बैलून। अगर हम उसमें हवा को क्या करें? कम भरें और बीच में दबाएं, ऐसे कभी उधर से गोला बनाते हैं कभी उधर से। ठीक है, इस तरह का केस हो जाएगा यहाँ। तो ध्यान देना इधर, इस तरह केस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना इधर, क्या हो जाएगा? मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा तो होगा क्या? वो खिंच जाएगा इस तरह से। डंबल देखा? डंबल जिम में इस तरह से। नेगेटिव किस तरफ हो जाएगा? इसकी तरफ। और पॉजिटिव किसकी तरफ हो जाएगा? इसकी तरफ। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये ऐसे ऐसे और भी खिंच जाएगा। नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। पहले कैसे था? पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बीच का बता रहा हूँ यहाँ वहाँ। तो ऐसे था तो खिंच गया, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव तरफ, और इस तरह से बीच में से खिंच गया। और पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन अब जैसे हम मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वेक्टर के अंदर, तो क्या हुआ? पॉजिटिव और जो नेगेटिव सेंटर जुड़े हुए थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। पॉजिटिव किसकी तरफ चला गया? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और नेगेटिव किसकी तरफ चला गया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और पहले जो ये मॉलिक्यूल दोनों, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो एटम जुड़ा हुआ था, जैसे ही ये अलग हो गए, इसी को बोलते हैं क्या हो गए? ये पोलराइज्ड हो गए। क्या हो गए? पोलराइज्ड हो गए। क्लियर? और जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये मॉलिक्यूल बीच में से टूट भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना इधर। ठीक है, ये डायग्राम, सेम डायग्राम ध्यान देना, पीछे मैंने बनाई। हमने पहले पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव तरफ घूम के। तो ध्यान सुनना। When a non-polar dielectric molecule is placed in an electric field, कौन सी? E naught vector, the center of positive charge proton is pulled towards कौन की तरफ? पॉजिटिव वाला कौन सी प्लेट की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। and the center of negative charge is pulled towards positive plate. Therefore the two charges, कौन कौन सा? negative charge and positive charge in the molecule get separated, and we can say that जो molecule है वो क्या हो गया? पोलराइज्ड। हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। क्लियर? तो इधर ध्यान से, मैथमेटिकली जो पोलराइजेशन है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? E के। देखिए पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट, कहने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटाऊंगा, क्या आएगा? D एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो ई नॉट तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट मीडियम खाली, और डी होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where d is constant of proportionality and is called as atomic oblique molecular polarizability, और इसी को बोलते हैं क्या? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी। क्लियर? अब ध्यान देना, कहने मतलब इधर फिर से बता रहा हूँ, जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे, डी आएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको पता होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई नॉट आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर ध्यान देना है आपने अच्छे से। अब हमने इधर ध्यान देना, हमने पहले दो प्लेट्स ली, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर उन प्लेट्स के बीच एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल रखा, तो हुआ क्या? नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ चला गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ चला गया। अभी तक तो बहुत आसान था, लेकिन अब अगर आपने ये डायग्राम समझ ली, अगर आपने ये डायग्राम समझ ली, तो मैं आपके लिए ये डायग्राम भी काफ़ी बड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ, आपने ये एक डायग्राम समझ ली तो सारी कहानी आप समझ जाएंगे। क्लियर? अब इधर ध्यान सुनना, ये हमारे पास है कौन सी? पॉजिटिव प्लेट, और ये हमारे पास कौन सी है? नेगेटिव प्लेट। अब मैं इसके अंदर एक स्लैब रखूंगा, स्लैब समझते हैं, जिसमें बहुत सारे नॉन पोलर
मॉलिक्यूल होंगे। पिछले वाली डायग्राम में हमने सिर्फ एक पे ट्राई किया था, एक पे ट्राई किया था ना, अब यहाँ बहुत सारे रखूंगा। तो इधर ध्यान देना, ये मैंने स्लैब रखी, ठीक है, इधर। बस अगर आपने इसको एक ऊपर ध्यान दे दिया, रुक जाएं, इसके ऊपर ध्यान दे दिया, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्लैब रखी, ठीक है, इसका नाम है क्या, ए, इसका नाम है क्या, बी, इस ये पॉइंट आ गया सी, ये आ गया क्या, डी। इन दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, बताओ बताओ, ई नॉट। ई नॉट वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी है, ये दो प्लेट्स की, पॉजिटिव और नेगेटिव की। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल रखता हूँ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये रखता हूँ मैं, ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका नेगेटिव किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव किधर होगा, इसकी तरफ। दूसरा, इसका नेगेटिव किधर होगा, इस तरफ, पॉजिटिव उस तरफ। तीसरा, इसका नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ। भाई एक, पहले एक ही समझा देता हूँ, ध्यान दो फिर से। मैं एक मॉलिक्यूल रखता हूँ, सिर्फ एक, तो क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल रखा मैंने, ये, इसका नेगेटिव किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव किस तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। दूसरा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तीसरा, नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ, ऐसे ही नीचे बोलो। अब ध्यान दो, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। भाई एक का एक्सपेरिमेंट हमने पीछे किया था, एक अगर ऐसा करा बाकी सभी भी ऐसे करेंगे। फिर इधर नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। क्लियर। ऐसे ही यहाँ एक और बनाएंगे, बोलो, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, ये नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। अब यहाँ नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। डायग्राम समझ आ गई तो भाई क्वेश्चन खत्म, बस। इधर नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। क्लियर। अब ध्यान देना, मैं इसके अंदर एक डॉटेड लाइन डाल रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, ये बना दिया मैंने। अब ध्यान देना, इधर इस तरफ क्या बचा है, ए बी वाली साइड कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव नेगेटिव। इधर देखिए, इधर कौन सा बचा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बीच देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, कैंसिल। ये देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या, कैंसिल। ऐसे ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या, कैंसिल। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और सिर्फ ए बी वाली साइड क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और सी डी वाली साइड क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक को किसके अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसके बाहर क्या आ गया, चार्ज आ गया। और मैंने आपको बताया था, जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी उस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिस तरफ नेगेटिव प्लेट होगी उस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इधर ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, उसके अंदर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अकॉर्डिंग। फिर हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करेंगे इस, किसके अंदर, इंटीरियर ऑफ द स्लैब के अंदर कंसीडर करेंगे एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब। इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसके अंदर क्या है, चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियरली सी डी वाली साइड कौन सा आया है, पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज टोटल, और ए बी वाली साइड क्या आया है, नेट नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या,
पोलराइजेशन। और ये प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग। अब देखिए इंड्यूसिंग का मतलब क्या है, इंड्यूस चार्ज। हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तभी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस तरफ आया है क्या, ए बी वाली साइड आया है नेगेटिव चार्ज और सी डी वाली साइड आया है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना रखें तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू साइड्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, किसकी वजह से? प्लेट्स की वजह से। अब देखिए स्लैब के अंदर इस तरफ आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगी जिसकी डायरेक्शन रहेगी ई नॉट के अपोजिट। क्यों? क्योंकि प्लेट का पॉजिटिव इधर था, ये इसका नेगेटिव। अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई वेक्टर और क्या, पी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? जो मॉलिक्यूल क्या है, पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर ध्यान दें, इधर। नाउ कंसीडर अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका नाम है ABCD इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, ई नॉट वेक्टर, बिटवीन द टू प्लेट्स। ड्यू टू दिस द एटम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट वेक्टर, ई नॉट वेक्टर। क्लियर? अब नाउ कंसीडर अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इंटीरियर ऑफ द स्लैब। हमने उसके अंदर एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, किसके अंदर, स्लैब के अंदर। इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस कैंसल ईच अदर। क्लियरली the sum net positive charge appears on CD and some net negative charge appears on AB. This is called polarization of charge and this process is called क्या, polarization। इसको क्या बोलते हैं, polarization of charge, और इस process को बोलते हैं क्या, polarization। और it is the process of inducing equal and opposite charge on the two sides of the dielectric on the application of electric field। इधर ध्यान दें, ई नॉट की डायरेक्शन इस तरफ है और ईपी की डायरेक्शन इस तरफ। अगर टोटल निकालेंगे तो वो क्या होगा, ई वेक्टर किसके बराबर होगा, ई नॉट वेक्टर माइनस ईपी वेक्टर, क्योंकि ये तो अपनी डायरेक्शन में है, ये उसके क्या है, अपोजिट। ये हमारी क्या है, प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसकी वजह से है, जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हुई, पोलराइज्ड हुई, और उसका नेगेटिव वाली प्लेट्स कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव वाली प्लेट्स कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और नेगेटिव वाली साइड कौन सा आया, पॉजिटिव। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। इधर ध्यान दें, इधर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, ई वेक्टर पी इज सेट अप, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर पी इज अपोजिट टू ई नॉट। द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक वो रहेगी आपकी क्या, ई वेक्टर किसके बराबर, ई नॉट वेक्टर, ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस ई वेक्टर पी, ये वो है जो मॉलिक्यूल क्या हुए, पोलराइज्ड, क्या हुए, पोलराइज्ड। तो इधर ध्यान दें, तो अगर इधर फिर से यहाँ से यहाँ ही बता देता हूँ, अगर मुझे ई पी निकालना होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये देखिए ई पी किसके बराबर, ई नॉट माइनस ई नॉट, ई पी किसके बराबर, ई नॉट माइनस ई, बट ई पी यही आपका ई पी किसके बराबर, ये ऐसे डबल बार लिख दिया है यही, ठीक है। बट जो के होता है, के होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे भी आएगा, इसको मैं आगे वाले जब टॉपिक आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। तो के होता है, के किसके बराबर होता है, ध्यान देना इधर, के किसके बराबर होता है, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई, किसके बराबर होता है, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। अगर मुझे यहाँ से ई निकालना है, ई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट वेक्टर अपॉन के,
के होता है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ इसका कंसेप्ट नहीं है, यहाँ यूज़ हुआ है ये कंसेप्ट। तो नेक्स्ट जब टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर पी किसके बराबर, ई नॉट माइनस ई वेक्टर, बट ई वेक्टर किसके बराबर, ई नॉट अपॉन के। यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, क्या आएगा, ई पी ई नॉट वेक्टर माइनस ई नॉट वेक्टर अपॉन के। ई नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर पी किसके बराबर, ई नॉट वेक्टर क्या अंदर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। जो हेंस E vector is called reduced value of electric field. The value of E vector P depends on the nature of dielectric slab. E vector P की वैल्यू है जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुए हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो डिपेंड करेंगे कि हमारी जो नेचर है वो स्लैब की नेचर पर। कई बार मल्टीपल चॉइस भी हो जाता है कि जो E वेक्टर P है डिपेंड्स ऑन द, हेंस देखो ना E वेक्टर किसके बराबर था, ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी। अगर मैं ई नॉट में से माइनस करूंगा इसको, इसका मतलब ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यही कह रहा है। हेंस ई वेक्टर इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस मतलब कम हो रही है उसकी वैल्यू। जो वैल्यू है ई वेक्टर पी की वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये था आपके पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को, ये जैसे इधर पॉजिटिव है इधर क्या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इस तरफ आता है नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच चार्ज नहीं होता। ये ट्रांसमिट तो करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन खुद को ये चार्ज कंडक्ट नहीं होने देता। बहुत शैतान होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसका। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो चार्ज को ट्रांसमिट करता है लेकिन खुद चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वो चार्ज को कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वाला चार्ज क्या हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, कैंसिल हो जाता है। सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड बच जाता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव वाली साइड बच जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तभी ये ऐसा बिहेवियर शो करता है, अदरवाइज ये ऐसा शो नहीं करता। क्लियर। ये था बच्चा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर या जो भी टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से, कंसेप्ट है ये, पेपर में नहीं आता ये क्वेश्चन, लेकिन इसका कंसेप्ट अभी जितने भी आगे टॉपिक आएंगे उन सब में ये यूज़ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लियर। ओके, थैंक यू।